हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ब्यूटीफुल कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 16। कितना मुश्किल है ना खुद से लड़ना, और खुद से लड़कर अपने प्यार को खुद से ही दूर कर देना और भी ज़्यादा मुश्किल है। पर आप जानते हो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रूवल वर्ल्ड जो है आपको साथ जीने नहीं देगी। तो अच्छा है ना, अपने प्यार को दूर कर दो। पर क्या अपने प्यार को दूर रखकर हम खुश रह सकते हैं? नहीं, आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप उस पर्सन से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। और जितना आप प्यार करते हो ना, उतना दर्द भी आपको होगा, और वो दर्द इतना तेज होगा ना कि आप उस दर्द को सह नहीं पाओगे। पर अपने प्यार को खुश रहता हुआ देख कर ना आप ये दर्द भी सह जाओगे, क्योंकि यही तो लव है। देखते हैं ये लव किसके हिस्से में आता है। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग के लिए एक लेटर आया था, जो कि शायद प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ से था, और उस लेटर को सिचैन ने ओपन कर दिया था। पर नहीं, वो लेटर नहीं था, वो एक एनवलप था जिसमें कुछ पेपर्स थे। सिचैन ने उन पेपर्स को खोला और उसकी पहली हेडलाइन को ही देखा तो वो बिल्कुल शॉक हो गए थे। वो इतने ज़्यादा शॉक हो गए थे कि उनके हाथ से वो पेपर्स जमीन में बिखर गए। ज़ीही को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, सिचैन इतना शॉक क्यों है। ज़ीही ने कहा, सिचैन क्या हुआ, इन कागजात में क्या है। जैसे ही ज़ीही उन कागजात को उठाने जा रही थी, सिचैन ने उन कागजात को उठा लिया और उसे वो पढ़ने लगा कि क्या वो जो पढ़ रहा है वो सही है सच में। पर नहीं, ये सच था। सिचैन के तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। ज़ीही ने कहा, सिचैन सिचैन बताओ भी तो, मुझे दिखाओ आखिर ये है क्या, तुम इतना शॉक क्यों हो, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। सिचैन ने कुछ नहीं कहा, वो बस वहां से जाने लगे। ज़ीही ने सिचैन के हाथ को पकड़कर कहा, सिचैन रुको, मुझे बताओ भी तो उन पेपर्स में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना गुस्सा हो, तुम कहाँ जा रहे हो। सिचैन ने अपने हाथ को ज़ीही से तुरंत छुड़ा लिया और कहा, कुछ नहीं, और वो वहां से जाने लगा। तभी वहां पर विंग आया। विंग ने कहा, मिमी क्या हुआ, गगा इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या। जी ने कहा, मुझे नहीं पता, उन पेपर्स को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। सिचैन सिचैन रुको भी तो, सिचैन। जी जो थी सिचैन के पीछे पीछे भागने लगी, पर सिचैन वहां से तो जा चुका था। जी चिल्लाती ही रह गई, पर सिचैन ने सुना ही नहीं। और जी को वहां पर सिचैन के वो एंग्री फेरोमोन्स फील हुए। उसे पता चल रहा था सिचैन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पर क्यों, आखिर क्यों वो गुस्सा है, क्यों, क्या था उन कागजात में। और यहाँ जब सिचैन लैंड पैलेस के बाहर आया तो उसके ड्राइवर ने कहा, मास्टर मैं कार निकालता हूँ। वो ड्राइवर वहां से जाता उससे पहले ही सिचैन ने कहा, कीज। उस ड्राइवर ने कहा, मास्टर मैं कार निकाल ही रहा हूँ, बस अभी नहीं निकाला हूँ। सिचैन ने पर उस ड्राइवर के हाथ से उन कीज को ले लिया और वो खुद कार में बैठ गया और वो कार स्टार्ट कर निकल चुका था। ये देखकर तो वो ड्राइवर शॉक हो गया था, क्योंकि इससे पहले किसी भी गार्ड ने, किसी भी सर्वेंट ने, किसी भी ड्राइवर ने सिचैन को इतने गुस्से में नहीं देखा था। सिचैन की कार उस वीआईपी रोड पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी, जो कि बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। सिचैन की कार सारी कार्स को ओवरटेक कर आगे निकल चुकी थी, और जब वो रुकी तो वो प्रेसिडेंट ऑफिस के सामने रुकी थी। और सिचैन उस कार से गुस्से में निकल गया था। उसने उस कार को पार्क तक नहीं किया था और वो प्रेसिडेंट ऑफिस में ही घुस गया था। वहां जाकर सिचैन ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, प्रेसिडेंट अंदर है। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी मिस्टर लैन, पर क्या आप मीटिंग के लिए आए हैं, क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट लिए है। ये कहकर उस रिसेप्शनिस्ट ने अपना चेहरा उठाया तो उसने देखा सिचैन तो वहाँ थे ही नहीं। सिचैन वहाँ से निकल चुके थे। अब उस रिसेप्शनिस्ट की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मिस्टर लैन के भाई को रोक सके, क्योंकि पूरा चाइना जानता है कि लैन सिचैन प्रेसिडेंट लैन के ब्रदर हैं, बिग ब्रदर हैं। तो वो उन्हें रोककर उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। पर वो लैन सिचैन को ऐसे जाने नहीं दे सकती थी, क्योंकि माना कि वो उनके ब्रदर हैं, पर प्रेसिडेंट लैन एक प्रेसिडेंट है, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट होती है, और जो लैन सिचैन के पास नहीं है। लैन सिचैन तो उस कॉरिडोर में से जा रहे थे। लैन सिचैन को देखकर जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी शॉक थे, क्योंकि लैन सिचैन आज से पहले कभी भी प्रेसिडेंट ऑफिस में आए ही नहीं है। ये शायद पहली बार है जब लैन सिचैन प्रेसिडेंट ऑफिस में आए हैं। और वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर थे वहाँ से जो जा रहे थे या आ रहे थे, वो सभी लैन सिचैन को देख रहे थे, क्योंकि लैन सिचैन को तो जाहिर सी बात है सभी जानते हैं ना। और लैन सिचैन तो गुस्से में है, पर क्यों किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पर लैन सिचैन को क्या फर्क पड़ता था, वो तो बस प्रेसिडेंट लैन वांग जी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी का ऑफिस कहाँ है। लैन सिचैन उस कॉरिडोर में चले रहे थे कि उन्होंने देखा निमिंजे को, जो उन्हीं की साइड आ रहे हैं। निमिंजे ने कहा लैन सिचैन को बो करते हुए, मिस्टर लैन आप यहाँ।
निमिंजे को उसी रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करके ये बताया था कि लैंसी चैन यहाँ आए हैं प्रेसिडेंट लैन से मिलने। लैंसी चैन ने कहा वांग जी कहाँ है? निमिंजे ने कहा वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने ऑफिस में है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? इस तरफ से मिस्टर लैन। निमिंजे लैंसी चैन को प्रेसिडेंट ऑफिस के पास ले जाने लगे। निमिंजे देख सकती थी कि लैंसी चैन गुस्से में है, पर क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा था और उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो लैंसी चैन से कुछ पूछे। और उनके अल्फा फेरोमोन्स भी रिलीज हो रहे थे जो कि काफ़ी एग्रेसिव थे। प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर पहुंचने के बाद लैंसी चैन से मिस्टर निये ने कहा मिस्टर लैन आप यहाँ वेटिंग रूम में इंतज़ार कीजिए, प्रेसिडेंट लैन वांग जी की एक मीटिंग है, वो मीटिंग खत्म होते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी से आप मिल सकते हैं। पर क्या लैंसी चैन इतना वेट कर सकते थे? नहीं। लैंसी चैन ने कहा हटो सामने से, और लैंसी चैन ने निमिंजे को ढकेल दिया था। निमिंजे समझ नहीं पाए और वो लड़खड़ा गए। मिस्टर निये ने कहा मिस्टर लैन, और यहाँ लैंसी चैन प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ चले गए। उन्होंने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऑफिस की डोर को जोर से खोला जिससे एक धड़ाम से आवाज हुई और प्रेसिडेंट लैन वांग जी जो खड़े थे और वो एक फाइल को पढ़ रहे थे। इतनी जोर की आवाज सुनकर उन्होंने उस साइड देखा तो उन्होंने देखा लैंसी चैन को। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा गगा आप यहाँ? प्रेसिडेंट लैन वांग जी का इतना कहना ही था कि लैंसी चैन गुस्से में चलकर आए वांग जी के पास। उन्होंने गुस्से में ही उस प्रेसिडेंट चेयर को उठा के फेंक दिया था साइड में, जो कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी और उनके बीच में आ रही थी। और लैंसी चैन गुस्से में गए, उन्होंने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कॉलर को पकड़ा और उन्हें पीछे ढकेलने लगे और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को दीवार में पिन करके कहा लॉन वांग जी तुम करना क्या चाहते हो? पागल हो गए हो तुम? लैंसी चैन ने बस इतना ही किया था कि एक एक करके खटखट खटखट करके सभी गार्ड्स ने लैंसी चैन के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। लैंसी चैन उस वक्त बंदूक की नोक पर थे। निमिंजे ने अपने गन को लैंसी चैन की तरफ करते हुए कहा आप प्रेसिडेंट को इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते, उन्हें छोड़िए वरना हम आपको अभी इसी वक्त शूट कर देंगे। जिनलिंग ने कहा मिस्टर लैन छोड़िए प्रेसिडेंट को। वांग जी जो लैंसी चैन की आंखों में देख रहा था वो गुस्सा वो देख सकता था। शायद प्रेसिडेंट लैन वांग जी को ये पता चल गया था कि लैंसी चैन का गुस्सा क्यों है, इसी वजह से वो लैंसी चैन के आंखों में देख रहे थे अपनी ठंडी आंखों से। उनकी आंखों में कुछ भी नहीं था, उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जो देखकर लैंसी चैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के लिए। उसने कहा बताओ मुझे तुम क्या करना चाहते हो? निमिंजे ने कहा मिस्टर लैन, और फिर निमिंजे ने अपने गन को लोड किया और फिर उन्होंने कहा मिस्टर लैन प्रेसिडेंट को छोड़िए वरना हमें आपको शूट करना पड़ेगा मजबूरन। वांग जी ने कहा गेट आउट। किसी को भी समझ में नहीं आया कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी भी सबकी नज़र प्रेसिडेंट लैन वांग जी और लैंसी चैन के ऊपर थी। उन्होंने अपने गन्स को हटाया नहीं था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा गेट आउट, निकलो मेरे कैबिन से अभी के अभी। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर पर गन उठाने की? निमिंजे ने कहा प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उसी तरीके से घूर के ही निमिंजे को देखा और कहा गेट आउट। ये सुनकर निमिंजे ने अपने हाथ को उठाया और कहा गन्स डाउन। निमिंजे के ये कहते ही सभी ने अपने गन्स को डाउन कर दिया था और निमिंजे ने कहा बाहर जाओ। लैंसी चैन कितने भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ब्रदर क्यों ना हो, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी एक प्रेसिडेंट है तो जाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी जो है निमिंजे के सिर पे है और वो कभी भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी को खतरे में नहीं देख सकते, चाहे उनके सामने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ब्रदर क्यों ना हो, चाहे उनके सामने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अंकल क्यों ना हो। अगर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर खतरा आया तो वो किसी को नहीं देखेंगे और उन्हें शूट कर देंगे। इसी वजह से शायद लैंसी चैन के ऊपर आज गन्स पॉइंट हुए थे पहली बार, क्योंकि लैंसी चैन ने प्रेसिडेंट लैन के ऊपर हाथ उठाया है, उनके कॉलर को पकड़ा है, तो ये तो होना ही था। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का जो सवाल है, इसी वजह से निमिंजे उस कैबिन के बाहर तो चले गए थे पर अभी भी उनके गार्ड्स जो थे उस कैबिन के बाहर तैनात थे और निमिंजे उन्हें लीड कर रहे थे कि ज़रा से भी कुछ हो वो प्रेसिडेंट को सेव कर सके, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पे कब अटैक हो जाए। लैंसी चैन ने वांग जी की कॉलर को पकड़ कर हिला कर कहा वांग जी मैंने पूछा तुम ये क्या कर रहे हो, बताओ मुझे, क्या तुमने विंग को डिवोर्स पेपर भिजवाया है? कहो ये झूठ है, ये झूठ है ना वांग जी? वांग जी ने कहा ये सच है काका, मैंने विंग को डिवोर्स पेपर भिजवाए हैं। लैंसी चैन ने कहा क्यों क्यों बताओ मुझे, क्यों तुम विंग को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, आखिर क्यों? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने लैंसी चैन से अपने कॉलर को छुड़ाया और कहा विंग 18 साल का हो गया है इसलिए। लैंसी चैन को समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा
क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने उस बड़ी सी विंडो के पास जाते हुए कहा। विंग 18 साल का हो गया है। अंकल ने मुझसे कहा था जब तक विंग 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो इस रिश्ते से बंधा रहेगा, उसके बाद वो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकता है। यही तो तय हुआ था, यही तो कॉन्ट्रैक्ट था ना गगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने ये कहकर पीछे मुड़े। सिचैन ने कहा, वांग जी, इसका मतलब तुम इतने दिनों से जो विंग को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो वो इसलिए है? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, पर नैन्सी समझ गए थे कि ये हाँ है। वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आंखों को देख सकते थे जिसमें कुछ भी नहीं था। आज नैन्सी चैन को प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आंखों में कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई इमोशंस नहीं। जो विंग के होने पे ये इमोशंस होते थे वो इमोशंस जैसे गायब हो गए और वो आंखें बिल्कुल खाली लग रही है, उनमें कोई इमोशंस नहीं था। नैन्सी चैन ने कहा, वांग जी, तुम विंग को डिवोर्स नहीं दे सकते हो। मैं ये होने नहीं दूंगा। वांग जी ने कहा, गगा, ये रिश्ता बस नाम का था, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और आज मैंने इस रिश्ते को तोड़ दिया है। उस डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर कर विंग के सिग्नेचर करने पर यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। सिचैन ने वांग जी के कॉलर को पकड़कर कहा, वांग जी, तुम विंग को डिवोर्स देने के बाद खुश रह पाओगे? हाँ, बताओ मुझे। लैंसी चैन ने वांग जी के कॉलर को जोर से हिलाया था। वांग जी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है गगा, मेरे खुश होने से या ना होने से? इस रिश्ते की शुरुआत में ही इसका अंत तय हो गया था, तो अब किस बात का गम गगा? मैं खुश हूँ। लैंसी चैन ने वांग जी के कॉलर को पकड़कर कहा, खुश? तुम्हारे आंखों में दिख रहा है। इस डिवोर्स का नाम लेते पर ही जो तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज हुए ना, वो मैं देख सकता हूँ। तुम भले ही दुनिया के सामने अपना एक मुखौटा ओढ़ के चलते हो, पर मैं जानता हूँ तुम विंग से प्यार करते हो और उसके बाद तुम जिंदा रह भी पाओगे। नैन्सी चैन ने उस टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? हाँ, क्या तुम जिंदा रह पाओगे लैन वांग जी? शुयंग जो उस दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था, उसके फेस पर भी एक डिसअपॉइंटमेंट था वांग जी के लिए। वो कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि वो जानता है वांग जी गलत कर रहा है, वो खुद को हर्ट कर रहा है। उसने भी तो वांग जी को बहुत समझाया ना, पर वांग जी ने क्या किया? विंग को वो डिवोर्स पेपर भिजवा दिए। सीरियसली, इसी वजह से उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट था। शुयंग तो उस वक्त से वहाँ पर था जब से लैंस चैन ने वांग जी के कॉलर को पकड़ा था। वांग जी ने कहा, मैं जिंदा ही कब था? मैं तो उसी वक्त मर गया था जिस वक्त मेरी वजह से विंग को हर्ट हुआ था। वो मरते मरते बचा था। जो पर्सन उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, उसे बचा ही नहीं सकता, दुनिया से उसे बचा ही नहीं सकता, उसके ऊपर हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है, जिसे पता ही नहीं कि वो कब मर जाए, उस पर्सन का विंग से दूर रहना ही काफ़ी है। रिचैन ने कहा, वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम विंग को दूर रखकर, विंग को खुद से दूर रखकर तुम उसे खुश रख पाओगे? सच में विंग तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करता है। डैम इट! लैंसी ने एक वास को जोर से जमीन पर फेंका और कहा, वो तुमसे प्यार करता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वांग जी ने कहा, उस कांच के टुकड़े पर लैंसी की तरफ चलते हुए, वो एक अट्रैक्शन है। कुछ दिनों बाद वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा गगा। विंग के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। लैंसी ने कहा, और तुम्हारा क्या? विंग के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो तुम्हारे सामने भी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और उस ज़िंदगी में विंग नहीं होगा। वो नहीं होगा वांग जी। तुम विंग को दूर कर रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो, पर तुम्हारे लाइफ में भी विंग नहीं आएगा अगर तुमने विंग को दूर कर दिया। अगर तुमने विंग को डिवोर्स दे दिया तो विंग को दूर कर कर तुम खुद को हर्ट कर रहे हो, विंग को हर्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। वांग जी ने कहा, गंगा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लैंसी चैन ने कहा, वांग जी, तुम्हें पता ही नहीं है कि जिस पर्सन को तुम खुद से दूर कर रहे हो ना, वो पर्सन तुम्हें अपनी पूरी दुनिया मानता है और उसके ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम अकेले ले रहे हो। विंग का डिवोर्स देने का फैसला तुम्हारा अकेले का नहीं होना चाहिए था, उसमें विंग का भी कंसर्न होना चाहिए था। क्या तुमने विंग से पूछा? क्या तुमने विंग से पूछा वांग जी? नहीं ना, तुमने विंग से कभी नहीं पूछा कि वो चाहता क्या है, क्या वो डिवोर्स लेना चाहता है भी नहीं। वो तुम्हें अपनी पूरी दुनिया चाहता है और तुम उससे उसकी पूरी दुनिया ही छीन रहे हो बिना उससे कुछ कहे। ज़रा सोचो वांग जी, अगर विंग ये डिवोर्स पेपर देख लेता तो क्या वांग जी? वो टूट जाता, वो टूट कर बिखर जाता वांग जी। उसकी लाइफ में अब कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवा।
कोई भी नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है वांग जी। वो अट्रैक्शन नहीं था। कम से कम उसे डिवोर्स देने से पहले तुम्हें उससे पूछना तो चाहिए था वो क्या चाहता है। उसकी ज़िंदगी का हर फैसला सब ने लिया, किसी ने उससे पूछा नहीं कि क्या वो अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहता है कि नहीं। उसके पेरेंट्स तो उसकी आंखों के सामने ही मर गए ना, कोई उससे पूछता भी कैसे। उसने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा है वांग जी, और उससे तो किसी ने ये भी नहीं पूछा था कि वो चाइना आना चाहता भी है या नहीं। उसे बस तो ले आया गया और उसे तुम्हारे साथ इस रिश्ते में बांध दिया गया। उसे शादी तक के लिए नहीं पूछा गया था कि वो शादी करना चाहता है कि नहीं। उस वक्त विंग की मेंटल कंडीशन सही नहीं थी जिस वक्त विंग की शादी हुई थी। पर वांग जी आज विंग तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अगर तुमने वांग जी विंग को ये डिवोर्स दे दिया ना, वो टूट जाएगा। इस दुनिया ने बस उससे सब छीना है, उसे कुछ नहीं दिया। उसके पास बस तुम हो वांग जी। तुमने अगर विंग को खुद से दूर किया ना, वो टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा और उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। वांग जी ने कहा मैंने ये तय कर लिया है। सिचान ने कहा ठीक है, तुमने तय कर ही लिया है ना, ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि तुम विंग को डिवोर्स कैसे देते हो। तुम दिखा रहे हो, तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा। सिचान ने वांग जी के उस चेस्ट पर पोक करते हुए कहा इस सीने में जो दिल है ना, उससे उससे पेन हो रहा है। तुम्हारे आँखों में दिख रहा है कि तुम्हें कितना पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है तुम्हें विंग को डिवोर्स देने पर। वांग जी ने कहा हाँ, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, पड़े भी क्यों ना। मैंने उससे प्यार जो किया है। लैंसी ने कहा तो क्यों क्यों तुम ये करना चाहते हो। वांग जी ने कहा मैं विंग को खुद के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। लैंसी के जो कदम हैं वो पीछे हो गए। उन्होंने कहा क्या। वांग जी ने कहा मैं विंग को मरते हुए नहीं देख सकता, मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैंने देखा है गगा उसकी हालत को, अब मैं उसकी हालत ये नहीं देख सकता। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखों में ये कहते वक्त आंसू थे। लैंसी देख सकते थे कि वांग जी कितने पेन में हैं। वांग जी ने कहा कितनी ही बार मैंने उसे हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है। अब ये मैं नहीं कर सकता, मैं खुद गर्ज नहीं हो सकता, इसलिए मैं विंग को डिवोर्स दे रहा हूँ। कम से कम वो मुझसे दूर होकर खुश रहे, कम से कम वो जिंदा तो रहेगा ना। कम से कम उसके ऊपर ये मौत का साया हर वक्त मंडराता तो नहीं रहेगा ना, जो मेरे साथ रहने पर उसके ऊपर हर वक्त ये मौत का साया मंडराता रहता है। वो सेफ रहेगा, भले ही मैं उसके साथ ना रहूं, पर वो खुश रहेगा और मैं उसे दूर से देखकर ही खुश रहूंगा। कम से कम मैं उसका हंसता हुआ चेहरा तो देख ही सकता हूँ ना, दूर से ही। और मैं उसे दूर से देखकर ही खुश रहूंगा। कम से कम मैं उसका हंसता हुआ चेहरा तो देख ही सकता हूँ ना, दूर से ही। मैं उसे दूर से ही देखकर खुश रहूंगा। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि वो खुश है, जिंदा है और खुश है अपनी जिंदगी, भले ही मैं उसकी जिंदगी ना रहूं। सिचान ने अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा और फिर उन्होंने बाहर की तरफ देखा, जहां रात हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट जल रही थी और उनकी कार जो है तेज रफ्तार में लैंड पैलेस की तरफ जा रही थी, उन जंगलों से होते हुए। लहन सिचान अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। पूरे दिन उन्होंने इसी सोच में गुजार दी थी कि वो विंग को वांग जी से दूर होने नहीं दे सकते हैं। वो जानते हैं उनका भाई विंग से बहुत प्यार करता है। उसके दूर हो जाने पर वांग जी शायद जिंदा ही ना रहे, और ये नैन्सी चैन नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं ना कि विंग भी वांग जी से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो वो कैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर होने दे सकते हैं। कार रुक चुकी थी और नैन्सी चैन लैंड पैलेस के अंदर चले गए। लैंड पैलेस के अंदर जाते ही उन्होंने विंग को देखा, जिसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, विंग की पूरी बॉडी ही कांप रही थी और विंग की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। लैंसी चैन ने कहा विंग क्या हुआ। विंग ने अपने आंसू भरी आंखों से लैंसी चैन को देखा और उसके हाथों से वो कागजात छूटकर जमीन में गिर गए। लैंसी चैन ने कहा विंग कि क्या हुआ। लैंसी चैन के हाथ से उनका बैग जमीन पर ही गिर गया। उन्होंने कहा विंग क्या हुआ। लैंसी चैन की इतनी तेज आवाज़ सुनकर जी, सुमई और
अंकल कुरैन वहाँ पर आ गए थे, उन्होंने भी विंग को देखा। विंग ने कहा नहीं नहीं कहीं मेरे साथ नहीं कर सकते। लैंसी चैन जैसे जैसे आगे जा रहे थे, विंग पीछे पीछे जा रहा था लैंसी चैन को देखते हुए ही। लैंसी चैन विंग तक पहुंच पाते उससे पहले ही विंग जो है सीढ़ियों से दौड़ता हुआ जिंगशी में चला गया और एक धड़ाम से दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई। लैंसी चैन ने कहा विंग। लैंसी चैन विंग के पीछे दौड़े ही थे कि उनके पैरों से वो कागजात लग गए। लैंसी चैन ने उन कागज़ को उठा के देखा तो वो डिवोर्स पेपर्स थे। लैंसी चैन ने कहा वांग जी। लैंसी चैन ने अपने सिर को उठाया तो उन्होंने देखा प्रेसिडेंट एन वांग जी जो पैलेस के अंदर आ रहे थे। लैंसी चैन ने बिना कुछ सोचे समझे उस पेपर को फेंका और वो दौड़ कर गए वांग जी के पास। उन्होंने वांग जी के कॉलर को पकड़ा और एक जोर का पंच प्रेसिडेंट एन वांग जी को पड़ चुका था। प्रेसिडेंट एन वांग जी के नाक से खून निकलने लगा था, लिप्स कट गए थे। वो पंच इतना जोर से था पर वांग जी ने कुछ नहीं किया, वो खुद को डिफेंस तक नहीं कर रहे थे। लैंसी चैन ने गुस्से में एक और पंच प्रेसिडेंट लैन वांग जी को दिया और कहा लैन वांग जी तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा था तुम विंग को डिवोर्स नहीं दे सकते और तुमने एक और डिवोर्स पेपर विंग के पास भिजवाया। तुम्हारी ये हिम्मत भी कैसे हुई? ये कहकर लैंसी चैन ने एक और पंच प्रेसिडेंट लैन वांग जी को दिया, जिसकी वजह से वो ब्लड और भी ज़्यादा निकलने लगा था। लैंसी चैन ने वांग जी के कॉलर को छोड़ते हुए उन्हें धक्का दिया और कहा वांग जी तुम ये कैसे कर सकते हो? विंग को तुम डिवोर्स पेपर कैसे भिजवा सकते हो? मैंने मना किया था ना तुमसे। देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तब जाके प्रेसिडेंट लैन वांग जी को वो दरवाजे पीटने की आवाज़ें आ रही थी। लैन कुरैन जो दरवाज़ा पीट रहे थे वो कह रहे थे विंग विंग दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। बार बार ज़ही भी दरवाज़ा पीट रही थी और उसे लगातार कमरे के अंदर के सामानों को टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चीज़ों के टूटने की आवाज़ तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी को भी सुनाई दे रही थी। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पैर वहाँ पर ठहर नहीं पाए। वो दौड़ते हुए गए जिंगशी की सीढ़ियों से। उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पर लैन कुरैन और ज़ही उस दरवाजे को पीट रही थी। वांग जी ने कहा विंग विंग दरवाज़ा खोलो विंग दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो विंग। विंग ने अंदर से कहा नहीं नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने बालों को खींचते हुए कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को क्योंकि लगातार चीज़ों को टूटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और विंग की लगातार रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं देख सकते थे। विंग के आंसुओं को वो नहीं देख सकते थे, खुद की वजह से तो कभी भी नहीं। इसी वजह से वो अपने कमरे में दौड़ कर गए और वो अपने कमरे में स्पेयर की को ढूंढने लगे। एक डोर से उन्हें स्पेयर की मिली और वो दौड़ कर उस दरवाजे के पास आए और उन्होंने कहा अंकल हटिए। लैन कुरैन जो उस दरवाजे को बार बार पीट रहे थे वो उस दरवाजे से साइड हो गए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस स्पेयर की से दरवाजे को खोला और कमरे में देखा तो वो पूरा ही कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद की रोशनी उस कमरे में पड़ रही थी और देखा जा सकता था पूरे कमरे को बिखरे हुए, पूरा सामान टूटा हुआ था, कांच के टुकड़े जगह जगह पर फैले हुए थे और विंग का उस कमरे में जैसे कि नामो निशान नहीं था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस दरवाजे को बंद करते हुए कहा विंग विंग मुझसे बात करो बेबी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को उधर पूरे कमरे में ढूंढ रहे थे पर विंग था कि उन्हें मिल ही नहीं रहा था। पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी को विंग के कुछ सिसकियों की आवाज़ आई। प्रेसिडेंट लैन वांग जी पीछे मुड़े और उन्होंने देखा विंग को उस बेड के कोने से लगकर ज़मीन में बैठा हुआ। विंग ने खुद को समेटा हुआ था और वो लगातार अपने सिर को अपने घुटनों में डालकर रो रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहाँ दौड़ कर गए और वो विंग के पास ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा विंग विंग क्या तुम ठीक हो? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के हाथ पर अपना हाथ रखा पर विंग ने अपने हाथ को खींच लिया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को देख रहे थे और विंग ने अपने सिर को उठाया तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने देखा विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था, विंग की नोज रेड थी, विंग की आईज रेड थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के फेस पर हाथ रखते हुए कहा विंग क्या तुम ठीक हो? विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ को हटा दिया। विंग ने कहा हाँ क्या क्या फर्क पड़ता है काका? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा विंग विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ को दूर कर दिया और कहा क्या फर्क पड़ता है आपको, क्या फर्क पड़ता है? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा फर्क पड़ता है विंग। विंग ने कहा फर्क पड़ता है क्या सच में काका? अगर आपको फर्क पड़ता ना तो आप मुझे
ये डिवोर्स पेपर नहीं भिजवाते। क्या सच में आपने ये डिवोर्स पेपर भिजवाए हैं? कहिए, क्या आपने सच में आपने मुझे ये डिवोर्स पेपर भिजवाया? आप मुझसे डिवोर्स चाहते हैं? प्रेसिडेंट लाइन वांगजी विंग के आंसुओं को देख नहीं पाए। वो खड़े हो गए और वो पीछे मुड़ गए। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू को पोंछा और कहा, हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। इस डिवोर्स के बाद तुम्हें एलिमनी में मेरे जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसके आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। लैंड कॉर्पोरेशन में मेरा जो 25% है उसका 15% तुम्हारा होगा। हर महीने तुम्हें एलिमनी के पैसे मिल जाएंगे। विंग ने खड़े होते हुए कहा। गगा विंग लड़खड़ाते हुए पैरों से प्रेसिडेंट लाइन वांगजी के पास आया, क्योंकि उसे चला भी नहीं जा रहा था। विंग प्रेसिडेंट लाइन वांगजी के पास आया और उसने प्रेसिडेंट लाइन वांगजी के हाथ को पकड़ा और उसने प्रेसिडेंट लाइन वांगजी के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसने प्रेसिडेंट लाइन वांगजी के कोट को पकड़ के कहा, गगा, आप मुझे खुद से दूर करने के बदले ये एलिमनी दे रहे हो। क्या इतना ही हक है मेरा मतलब पर? क्या बस इतना ही हक है? आप मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो? आप मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो? गगा, क्यों क्यों क्यों? विंग ये कहकर प्रेसिडेंट लाइन वांगजी के चेस्ट पर लगातार अपने छोटे छोटे हाथों से पंच मार रहा था, जो कि शायद प्रेसिडेंट लाइन वांगजी को लग भी नहीं रहा था। पर प्रेसिडेंट लाइन वांगजी को वो बातें, विंग के वो आंसू दुख दे रहे थे जिन आंसुओं को वो नहीं देख सकते थे। विंग ने कहा, आखिर क्यों आप मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो? गगा, क्यों? ये कहते कहते विंग जो है ज़मीन पर बैठ गया प्रेसिडेंट लाइन वांगजी के कदमों पर और वो फुट फुट कर रोने लगा। प्रेसिडेंट लाइन वांगजी भी अपने घुटनों पर बैठ गए विंग के पास और उन्होंने विंग को हक कर लिया और कहा, विंग, ये ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए कभी केपेबल नहीं था, ना आज हूँ। विंग ने कहा, केपेबल? गगा, केपेबल तो मैं नहीं हूँ ना। आपके इसी वजह से आप मुझे शायद डिवोर्स देना चाहते हो। मैं आपके लिए कभी उस लायक ही नहीं बन सका कि आपके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मैं तो एक नॉर्मल ओमेगा हूँ ना। मैं तो एक प्योर ब्लड ओमेगा तक नहीं हूँ। मैं आपके बराबरी कभी कर ही नहीं सका। प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने कहा, विंग, मेरी तरफ देखो। तुम हमेशा से केपेबल हो। विंग ने कहा, नहीं हूँ। इसी वजह से आप मुझसे डिवोर्स चाहते हो। इसी वजह से आपके लिए तो केपेबल मिस कमीला है जिनसे आप प्यार करते हो। प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने कहा, विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने विंग के आंसू को पोंछा और कहा, विंग, मेरी तरफ देखो। ये तुम क्या कह रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, आपके लिए केपेबल मिस कमीला है जिनसे आप प्यार करते हो ना। मैंने देखा था अपनी आंखों से आप दोनों को किस। प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने कहा, नहीं विंग, मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं तो प्रेसिडेंट लाइन वांगजी कुछ कह ही नहीं पाए। वो कैसे कह दें कि वो विंग से प्यार करते हैं? वो कैसे? अगर उन्होंने ये कह दिया ना तो विंग उनसे दूर नहीं जाएगा। इसी वजह से शायद प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा, हाँ, आप प्यार करते हो ना उनसे। मैं जानता हूँ आप प्यार करते हो। प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने कहा, विंग, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना ही मिस कमीला और ना ही कोई और। मैंने कभी भी किसी और ओमेगा को देखा नहीं। विंग ने कहा, तो मिस कमीला से आप प्यार नहीं करते? प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने कहा, हाँ। तो विंग ने कहा, तो आप मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो? आप मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो? गगा, वाई? प्रेसिडेंट लाइन वांगजी ने कहा, विंग, मैं। प्रेसिडेंट लाइन वांगजी कुछ कह ही नहीं पाए। वो क्या कहते विंग से? प्रेसिडेंट लाइन वांगजी से विंग ने कहा, हाँ, आप मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं, आप मिस कमीला से प्यार नहीं करते, तो आप मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो? विंग बार बार प्रेसिडेंट लाइन वांगजी से एक ही सवाल पूछ रहा था और प्रेसिडेंट लाइन वांगजी उस सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता गगा। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। आई लव यू सो मच। ये सुनकर
प्रेसिडेंट टैन वांग जी शॉक हो गए थे और विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के कॉलर को पकड़ा और विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी को किस किया। विंग को किस करने नहीं आता था, इसी वजह से विंग बहुत मैसी किस कर रहा था प्रेसिडेंट टैन वांग जी के कॉलर को पकड़कर, और वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी के लैब में बैठ गया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ये सुनकर शॉक तो हुए थे, पर वो विंग के किस में मेल्ट हो गए थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी भी विंग को किस कर रहे थे, एक डीप पैशनेट किस। वो शायद प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग का फर्स्ट किस था, जो कि दोनों ने ही अपने होशो हवास में किया था, जिसमें कि बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारा लव था, प्यार था। उन दोनों का ही एक दूसरे से दूर होने का डर था। उन दोनों की ही हार्ट बीट उस वक्त बहुत तेज थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी का एक हाथ विंग के फेस पर था और दूसरा हाथ विंग के सिर पे था, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और धीरे धीरे वो किस डीप होते जा रहा था। पर जैसे ही प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को किस करना शुरू किया था, वैसे ही विंग को जैसे कुछ फ्लैशेस आ रहे थे। अल्फा 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 अल्फा, क्या तुम प्यार नहीं करते 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 विंग 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 को धीरे धीरे फ्लैशबैक आना शुरू हो गए थे जब विंग की हीट आई थी और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को फर्स्ट टाइम क्लेम किया था। और जब प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग दूर हुए तो विंग के आंखों से ढेर सारे आंसू बह गए। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा विंग आए। प्रेसिडेंट टैन वांग जी इससे पहले कुछ कहते, विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी से दूर हो गया और वो खड़ा हो गया। उसने कहा इसीलिए इसीलिए आप मुझसे डिवोर्स चाहते हो। क्या आप भी उन अल्फाज में से हो जो एक बार किसी ओमेगा को टच करने के बाद उसे उसे दोबारा टच नहीं करते, उसे बस यूज करने के बाद फेंक देते हो। मैं 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 यूज्ड हूँ, है ना। अब मैं आपका काम का नहीं रहा ना, अब मैं आपके काम का नहीं रहा, इसी वजह से आप मुझे डिवोर्स दे रहे हो, है ना। आई एम यूज्ड। प्रेसिडेंट नरवंग जी ने कहा विंग ऐसा नहीं है। विंग ने कहा ऐसा ही है। विंग उससे पहले दूर जाता। प्रेसिडेंट डैनवंग जी ने विंग के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने विंग को खुद के करीब करते हुए कहा विंग। प्रेसिडेंट डैनवंग जी नहीं चाहते थे कि उनमें और विंग में अब कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, इसी वजह से उन्होंने विंग को खुद से दूर जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर विंग एक बार दूर चला गया ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगी। इसी वजह से उन्होंने विंग को खुद के करीब किया था और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है विंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई ना। मैं बहुत बुरा हूँ, जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, पर मेरी बात को समझो। तुम हीट में थे बेबी, तुम हीट में थे और मुझे ये करना पड़ा। बट विंग, मैं तुम्हें इस वजह से डिवोर्स नहीं दे रहा था, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें सेव रखूं। विंग ने कहा पर मैं यूज। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा विंग नहीं, तुम यूज नहीं हो, मैं कभी भी तुम्हें दूर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। हालात ऐसे हैं विंग, मैं क्या कर सकता हूँ। पर क्या जो तुमने कहा वो सच है? क्या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ गगा। आपने मुझे अगर कुछ दिन दूर किया ना, मैं मर जाऊंगा, मैं खुद की जान ले लूंगा। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा विंग, और फिर उन्होंने विंग को उस बेड पर धक्का दी थी और वो विंग के ऊपर आ गया। उन्होंने कहा विंग एक बार और तुमने ये कहा ना, आई स्वेयर विंग, मैं तुम्हें कभी भी इस रूम के बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं सारी दुनिया से तुम्हें छुपा कर रखूंगा, इस कमरे में बंद करके रखूंगा, पर मैं तुम्हें इस रूम से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा और तुम कभी भी खुद को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। विंग ने कहा अगर मैंने किया भी तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, मुझसे खुद को दूर करना चाहते हो। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा करता हूँ विंग, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने विंग को किस कर लिया, एक डीप पैशनेट किस। विंग के हाथ जो थे प्रेसिडेंट नैनवांग जी के नेक में चले गए और विंग और प्रेसिडेंट नैनवांग जी के दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे लगातार, और वो आंसू
उन दोनों को ही किस में मिक्स हो गया था, जिन आंसुओं का टेस्ट वो दोनों ही टेस्ट कर सकते थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने खुद को विंग से दूर किया और कहा, विंग, मैंने तुम्हें उस वक्त से प्यार किया है जिस वक्त मैंने पहली बार तुम्हें तस्वीर में देखा था। उस तस्वीर में तुम्हारी हंसता हुआ चेहरा देखा था। मैंने तो तुम्हें उसी वक्त से प्यार किया था। उसी वक्त से मैं तुम्हारे प्यार में डूब गया था। फिर मैं कैसे तुम्हें खुद को तुमसे प्यार करने से रोक सकता था? मैं नहीं रोक पाया विंग। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के आंसू विंग के चिक्स पर गिर रहे थे। विंग ने कहा, प्रेसिडेंट टैन वांग जी के आंसू को पोंछते हुए, तो क्यों आप उसे दूर क्यों कर रहे थे? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, क्या करता विंग, क्या करता? ये क्रूअल वर्ल्ड जो है तुम्हें मेरे साथ जीने नहीं देगी। तुम्हारे ऊपर हर वक्त मौत का साया मंडराता रहेगा। तो मैं कैसे तुम्हें उस मौत के मुंह में ढकेल सकता हूँ? विंग ने कहा, काका, मर तो मैं तब भी जाऊंगा ना जब मैं आपसे दूर होऊंगा। मैं आपसे दूर होकर मर जाऊंगा काका। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग, तुम ये नहीं कह सकते। मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया है कि तुम ये कह सको। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने ये कहकर विंग को किस कर लिया और फिर वो धीरे धीरे किस करते हुए विंग के नेक पर आए और वो वहाँ किस करने लगे, एक बटरफ्लाई किस। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या मैं? विंग ने कहा, हाँ, मैं आपका ही हूँ गगा, और मैं आज आपका होना चाहता हूँ। ये कहने के बाद प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग के जो क्लोथ्स थे उस पूरे रूम में बिखर गए थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी जो विंग को लगातार किस किए जा रहे थे। उस पूरे रूम में अल्फा के वो सैंडलवुड के फेरोमोन्स और ओमेगा के रोज और लेवेंडर के फेरोमोन्स मिक्स थे, जो बता रहे थे कि दोनों ही एक दूसरे के प्यार में कितना डूबे हुए हैं। ये बता रहे थे। ओमेगा के मॉन्स और अल्फा के ग्रॉन्स की आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही थी उस रूम में। विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, काका, ये इतना गहरा घाव क्यों है? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश की ना, इसी वजह से मेरे अल्फा ने मैंने उसे पनिशमेंट दी क्योंकि वो मेरे ओमेगा को मुझसे दूर कर रहा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी की अचानक से आवाज़ चेंज होने पर विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के उन चोटों पर से अपने नज़रें हटाकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तरफ देखा तो उसकी नज़रें सीधे उन गोल्डन आइज से मिली जिसे देखकर वो डर गया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था और वो विंग को देख रहा था अपने गोल्डन आइज से बहुत ही इंटेंस नजरों से अपने। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा विंग के पास आया, उसके फेस के बहुत करीब। उसने अपने गोल्डन आइज से देखते हुए ही विंग को कहा, ओमेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो ना, मेरे फेवरेट ओमेगा, माइन, ओनली माइन ओमेगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी का अल्फा अपने ओमेगा को डरता हुआ देखकर वो विंग से बहुत सॉफ्टली बात कर रहा था क्योंकि वो अपने ओमेगा को डराना नहीं चाहता है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने जब विंग के नेक पर एक स्निफ किया ना, विंग की जैसे पूरी ही बॉडी शिवर कर गई थी। विंग ने कहा, अल्फा? प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने विंग को देखा और कहा, हाँ, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, कहो, इन लफ्ज़ों से मुझे अल्फा पुकारो, कहो। विंग ने डरते हुए कहा, अल्फा। और उसके बाद विंग के ओमेगा ने विंग के ऊपर टेक ओवर ले लिया। उसने कहा, अल्फा, अल्फा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रेसिडेंट टैन वांग जी का अल्फा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने ये बहुत मिस किया था, अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा मिस किया था, इन ग्रे सिल्वर आइज को बहुत मिस किया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने कहा, हाँ ओमेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद अल्फा और ओमेगा के मॉन्स एंड ग्रॉन्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चांद की रोशनी में उन दोनों ही अल्फा और ओमेगा को देखा जा सकता था ये खोते हुए। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उस आसमान से चांद अपनी रोशनी उस ज़मीन पे बिखेर रहा था जिसे डैनियल देख सकता था। डैनियल ने कहा, मार्कस,
मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुमने वो किया? मार्कस ने कहा किंग, और फिर उसने किंग को वो किया। मार्कस ने कहा किंग, जैसा कि आपने कहा था वैसा हो रहा है। लिलिंग को उस पैलेस में पहुंचने में बहुत वक्त लगा है, पर वो पहुंच चुकी है और कुछ दिनों में ही आपको उसकी मरने की खबर सुनाई पड़ेगी। बस कुछ वक्त और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। किंग डैनियल ने कहा गुड, तुमने मुझे हमेशा से खुश किया है, तुम मेरे वफादार हो। मार्कस ने कहा जी किंग, और उसके बाद मार्कस वहाँ से जाने लगा। मार्कस को आता हुआ देखकर लुकस जो छुप कर ये सब सुन रहा था और उसके आंखों में बहुत ज़्यादा डर था, वो वहाँ से जल्दी से निकल गया कि कहीं मार्कस या किंग डैनियल उसे देख ना ले ये सब सुनते हुए, क्योंकि वो अगर पकड़ा गया ना उसे मार दिया जाएगा और लुकस इस तरह मरना नहीं चाहता। उसे बहुत सारे काम करने हैं, वो इस तरीके से मर नहीं सकता, उसकी मौत ज़ाया नहीं हो सकती। एक छोटे से घर में बार बार टेलीफोन रिंग हो रहा था और एक ओमेगा की जो नींद है वो ख़राब हो रही थी। उसने कहा उसने गुस्से में अपने पैरों से ही अपने चादरों को फेंक दिया और कहा अपने आँखों को मलते हुए कोई सोने भी नहीं देता मुझे। और फिर वो ओमेगा गुस्से में चलते हुए आया सीढ़ियों से नीचे और वो उस सोफे पर फैल गया, नहीं फैल कर लेट गया था, और उसने अपने एक हाथ से केयरलेसली उस बज रहे टेलीफोन को उठाया और कहा हेलो, कौन है? सामने वाले पर्सन ने कहा हेलो बेबी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा अल्फा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैक रोज के एक और पार्ट के साथ। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये दोनों पर्सन कौन है, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।